समिट में पीएम मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए साधा निशाना कहा, आतंकवाद के मददगार देशों को दोषी ठहराया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या, इसका संगठित तरीके से मुकाबला करना जरूरी। समिट में पीएम मोदी ने कहा, यूएनएससी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ में सुधार बेहद जरूरी। पीएम ने कहा, ब्रिक्स देश ग्लोबल इकोनॉमी के बड़े इंजन, बोले आत्मनिर्भर भारत के जरिए बड़ा रिफॉर्म किया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों से काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान पर चर्चा करने का सुझाव दिया। पीएम मोदी का ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में भी संबोधन, कहा कोरोना ने शहरों की जिंदगी बदली। पीएम मोदी ने कहा, लॉकडाउन में शहरों की हवा पानी साफ हुई, कोरोना से शहरों को सुधारने का मौका मिला। पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात कही, कहा मैं आज कई मीटिंग्स कुछ ही समय में खत्म कर सकता हूं। पीएम मोदी ने कहा, भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर जगह, शहरों के विकास के लिए तकनीक बहुत जरूरी है। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक, मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा सत्र बुलाने पर सहमति। विजय चौधरी को ग्रामीण विकास, मेवालाल को शिक्षा मंत्रालय, अशोक चौधरी को भवन निर्माण और समाज कल्याण विभाग सौंपा गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त मंत्रालय और रेणु देवी को पंचायती राज मंत्री बनाया गया। मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य का जिम्मा सौंपा गया। अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि मंत्री बनाए गए। मुकेश सहनी को पशुपालन और मछली पालन विभाग मिला। संतोष मांझी को SC/ST कल्याण विभाग, PHED संभालेंगे रामप्रीत पासवान। कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देने वाली विशेष समिति की बैठक, AK एंटनी, अहमद पटेल, KC वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला शामिल। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने ओडिशा में पार्टी के 6 कार्यालयों का किया उद्घाटन। सम्मेलन में JP नड्डा का बयान, बिहार ने गुंडाराज को रिजेक्ट कर दिया, विकास के लिए वोट किया। करुणानिधि के बेटे अलगेरी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले एल मुरुगन, अगर वो बीजेपी में आते हैं तो स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयसिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, पार्टी पर लगाया 10 साल तक उपेक्षा का आरोप। गोवा कांग्रेस की अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया, प्राथमिक सदस्यता रद्द। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, कहा बंगाल को बनाएंगे गुजरात, युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दिलीप घोष का तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा हमला, TMC नेताओं पर लगाया गैर कानूनी संपत्ति रखने का आरोप। बेंगलुरु दंगा के आरोपी कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार, कहा कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने का साफ संदेश। लालू यादव की वजह से स्टेट गेस्ट हाउस में रहने को मजबूर, रिम्स के नए निदेशक। कोरोना संक्रमण की वजह से केली बंगले में रह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। सरकारी बंगले के अंदर लालू की तस्वीरें आईं, लालू को होटवार जेल भेजने की मांग। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, छत्तीसगढ़ के विकास और अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। गृहमंत्री से मुलाकात के बाद बोले भूपेश बघेल, का नक्सलवाद और युवाओं को रोजगार देने के साथ राज्य के विकास पर हुई चर्चा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, भारत विस्तारवाद नहीं विश्व कल्याण के लिए काम करता है। अमित शाह का गुपकार गैंग पर बड़ा हमला, कश्मीर में विदेशी दखल चाहता है गुपकार गैंग, क्या राहुल सोनिया उनके साथ? अमित शाह ने सोनिया और राहुल गांधी से किया सवाल, ग्लोबल बन रहा है गुपकार गैंग, तिरंगे का करता है अपमान, बोले देश के सामने कांग्रेस स्टैंड साफ करे। गुपकार गुट को अमित शाह की चेतावनी, कहा देश के मूड के साथ चलें वरना खत्म हो जाएंगे। अमित शाह ने कई ट्वीट किए, कहा जम्मू कश्मीर को वापस आतंक के युग में ले जाना चाहते हैं कांग्रेस और गुपकार गैंग। गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने सरकार की तरफ से क्लियर किया स्टैंड, कहा ऐसे लोगों को पॉलिटिकल सर्कल से बायकॉट करना चाहिए। अमित शाह को कांग्रेस ने दिया जवाब, कांग्रेस गुपकार गुट का हिस्सा नहीं। अमित शाह की गुपकार टिप्पणी, उमर अब्दुल्ला का पलटवार, कहा मैं समझ सकता हूं अमित शाह का फ्रस्ट्रेशन। अमित शाह पर महबूबा मुफ्ती का पलटवार, कहा आप गठबंधन करें तो ठीक, हम करें तो एंटी नेशनल। अगस्ता वेस्टलैंड केस में कांग्रेस नेताओं के नाम आने पर बीजेपी हमलावर। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, संजय भंडारी से रिश्तों के बारे में खुलासा करे कांग्रेस। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का लगाया आरोप, कहा बिना किकबैक के कोई डिफेंस डील नहीं होती थी। जमीन से आकाश में मार करने वाले क्विक एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण, टारगेट पर लगाया सटीक निशाना। चीन से तनातनी के बीच भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुआ मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा राउंड। बद्रीनाथ धाम में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी टेका मत्था। सीएम योगी ने बद्रीनाथ धाम में पर्यटक आवास गृह का किया शिलान्यास, का हरिद्वार और बद्रीनाथ में उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए निर्माण कराया जाएगा अतिथि गृह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की ITBP के जवानों से मुलाकात, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चंबोली में तैनात जवानों का उत्साह बढ़ाया। विशाखापट्टनम में अवैध खनन के खिलाफ TDP का प्रदर्शन, पार्टी महासचिव CH विजय को कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया गया। आंध्र प्रदेश के राज्य सिंचाई मंत्री P अनिल कुमार ने किया पोलावरम परियोजना का दौरा, कहा दिसंबर 2021 तक पूरी हो जाएगी परियोजना। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद पर बनाएंगे कानून। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, धोखा देकर शादी करने पर 5 साल की सजा का होगा प्रावधान। लव जिहाद के केस में गैर जमानती धाराएं लगाई जाएंगी। कंप्यूटर बाबा की खरीदी पर इंदौर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नगर निगम ने ध्वस्त किया रमेश तोमर के अवैध निर्माण। गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के आरोप में अभी जेल में ही रहेंगे कंप्यूटर बाबा, 28 नवंबर तक जेल वारंट पर भेजा गया सेंट्रल जेल। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के रिश्तेदार के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त।
कानपुर में 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, पति पत्नी ने खाया 6 साल की बच्ची का कलेजा, बच्चा नहीं होने की वजह से तांत्रिक ने दी थी सलाह। 2 गुटों में मारपीट और हत्या मामले में सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 2 नाबालिग बहनों की हत्या कर शव तालाब में फेंके, परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। बुलंदशहर गैंगरेप केस का मुख्य आरोपी फरीदाबाद से गिरफ्तार, पीड़ित ने सुसाइड नोट में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का लगाया था आरोप। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रियंका गांधी का सीएम योगी पर हमला, पूछा मिशन शक्ति अभियान कितना सफल रहा है। प्रियंका ने मीडिया में आ रही खबरों का दिया हवाला, ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए एकदम सुरक्षित नहीं। दिल्ली के सराय काले खां से जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार, कोर्ट ने दोनों आतंकियों को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली में बड़े धमाके की फिराक में थे आतंकी, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला के रहने वाले हैं दोनों आतंकी। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पुलिस को मिली कामयाबी, किडनैपर्स से 5 साल के मासूम को छुड़ाया, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के फतेहाबाद में बेखौफ दिखे बदमाश, बाजार में एक युवक को दौड़ा कर पीटा, युवक की हालत गंभीर। पंजाब के शाहकोट में 4 ट्रक तस्कर गिरफ्तार, 11 किलो हेरोइन बरामद। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 29,164 लोग संक्रमित, 449 संक्रमितों की मौत। देश में बीते 24 घंटे में 40,791 कोरोना संक्रमित ठीक हुए, अब तक 82,90,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश भर में कोरोना से अब तक 88,74,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में अब तक कोरोना के 12 करोड़ 65 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच, सोमवार को 8,44,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग। देश में कुल एक्टिव केस में से 76% मामले सिर्फ 10 राज्यों में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का बयान, बीते 45 दिनों में रिकवरी रेट बढ़ा, एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आई। भारत में बीते 7 दिनों में प्रति 10 लाख आबादी पर 211 नए मामले, जबकि कई देशों में 2500 से ज्यादा मामले मिले। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,455 लोग संक्रमित, 19 लोगों की मौत। दिल्ली से नोएडा आने वालों का होगा रैंडम कोरोना टेस्ट, बुधवार से दिल्ली बॉर्डर पर और मेट्रो स्टेशन पर होंगे रैंडम टेस्ट। दिल्ली में एक दिन में फिर कोरोना के 3,797 नए केस, 24 घंटे में 99 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, दिल्ली में एक आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई गई, कोरोना टेस्टिंग डबल होगी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, दिल्ली में आईसीयू बेड की संख्या 3500 से बढ़ाकर 6000 की जाएगी। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में घर घर होगा सर्वे, करीब 8000 टीमों के सर्वे के काम में लगाया जाएगा। दिल्ली के बाजारों में एक बार फिर लॉकडाउन की तैयारी में केजरीवाल सरकार, जरूरत पड़ने पर बाजारों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोरोना के कुछ हॉटस्पॉट में नियमों का हो रहा है उल्लंघन, प्रभावित बाजारों को बंद करने के लिए केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। केजरीवाल ने कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिए गए कुछ अहम फैसले, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 50 लोग। दिल्ली में छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ प्रदर्शन, सीएम आवास के बाहर बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा का मार्च, छठ पूजा के लिए अनुमति देने की मांग की। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 2,535 नए केस, एक दिन में 60 लोगों ने गंवाई जान। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 3,654 लोग कोरोना संक्रमित, 52 लोगों की मौत। ओडिशा में बीते 24 घंटे में 644 लोग कोरोना संक्रमित, 17 लोगों की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में 1,125 लोग कोरोना संक्रमित, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,90,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के 2,194 नए मामले, बीते 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 922 नए केस, 10 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1,336 नए केस, राज्य में कोरोना के 25,323 एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,395 लोग कोरोना संक्रमित, राज्य में कोरोना के 16,985 एक्टिव केस। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 661 नए केस, 1,637 हुए रिकवर, 3 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,652 नए मामले, 18 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 5,792 नए केस, बीते 24 घंटे में 27 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 390 लोग कोरोना संक्रमित, यूटी में कोरोना के 5,588 एक्टिव केस। ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कराया जा रहा है सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट, 20 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा सत्र। रांची में सार्वजनिक जगहों पर छठ करने पर लगा बैन, बीजेपी ने सरकार के फैसले का किया विरोध। जो बाइडेन का ट्रंप पर हमला, कहा सत्ता सौंपने में देरी से कोरोना बढ़ा, मारे जा सकते हैं बहुत से अमेरिकी। फिर से गुलजार होगा जम्मू कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन, अगले सीजन के लिए ट्यूलिप बाग में जोरों पर तैयारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी के मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी, कल पीर पंजाल की पहाड़ियों पर हुई थी भारी बर्फबारी। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति का पाकिस्तान पर हमला, कहा यह मंच गंभीर चर्चा के लिए है, न कि ओछे आरोप लगाने की जगह। लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने की पाबंदी, ग्राहक निकाल सकेंगे केवल 25,000 रुपए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 74 रुपए 46 पैसे रही। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 314 और निफ्टी में 93 अंकों की बढ़त के साथ बंद। दिल्ली में कोरोना